हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। और आज की नई वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व। यानी आज का हमारा प्रश्न है कि भारत की जो विदेश नीति है उसको निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व या कारक होते हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेश नीति प्रत्येक देश की वह योजना है जिसके अंतर्गत राष्ट्र अपने हितों एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि विदेश नीति क्या होती है। विदेश नीति एक ऐसी नीति होती है जो हर राष्ट्र की अपनी अपनी अलग अलग होती है और हर देश इस नीति का निर्माण इसलिए करता है ताकि वह अपने देश के हित और ज़रूरतों की पूरी कर सके। अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूँ तो विदेश नीति वह नीति है जिससे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से संबंध बनाता है, व्यवहार करता है। लेकिन वो दूसरे राष्ट्रों से संबंध या व्यवहार, अच्छे व्यवहार क्यों रखना चाहता है? ताकि उस राष्ट्र के अपने हित और आवश्यकता भी पूरी हो सकें। तो इस कारण प्रत्येक राष्ट्र को विदेश नीति की आवश्यकता पड़ती है और आज के समय में हर राष्ट्र की अपनी एक अलग विदेश नीति होती है। किसी राष्ट्र की विदेश नीति यह निर्धारण करने में सक्षम होती है कि उसे किस देश से अच्छे संबंध रखने और किससे नहीं। यानी जो हर राष्ट्र की विदेश नीति है वो उसे यह समझाती है, यह सिखाती है कि किस देश से उसे अच्छे संबंध रखने और किससे नहीं, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग अलग है, सबके हित अलग अलग हैं। प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना करता है और इन नीतियों का पालन वह हर हाल में करता है। यानी हर देश जो है वो अपनी विदेश नीति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाता है अलग अलग राष्ट्रों से, और वह इन नीतियों का पालन हमेशा करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो प्रत्येक देश की विदेश नीति पे ही निर्भर होते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं भारत और विश्व नीति। भारत विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। प्राचीन काल से, चाहे वह मौर्य समाज हो, गुप्त साम्राज्य हो या मुगल साम्राज्य हो, भारत की विदेश नीति जो है वो स्वतंत्र रही। आप जानते हैं कि भारत जो है बड़ा प्राचीन सभ्यताओं, प्राचीन देश है हमारा, बहुत पुराना है। और चाहे इसमें मौर्य साम्राज्य रहा हो, चाहे गुप्त साम्राज्य रहा हो या मुगल साम्राज्य, भारत की विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र रही है। भारत कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहा है। लेकिन जब उपनिवेश काल आया, भारत अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया, तब भारत की विदेश नीति का निर्धारक अंग्रेज़ बने, जिन्होंने अपने लाभ के लिए भारत का प्रयोग किया, ऐसी विदेश नीति अपनाई बनाई जिससे वे अपना लाभ कमा सके। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, उसके बाद भारत की विदेश नीति फिर से भारतीय हितों की पूर्ति में लग गई। यानी आज़ादी के बाद हमने फिर से एक ऐसी नीति अपनाई जिससे भारतीयों और भारत देश के सभी हितों की पूर्ति हो। आज यदि हम देखेंगे तो भारत जो है वो सैन्य क्षेत्र, अंतरिक्ष, धर्म, संस्कृति सभी देशों में, विश्व के चुनिंदा देशों में शामिल है तथा भारत की अपनी विदेश नीति निर्धारण से इन सब क्षेत्रों में बहुत विकास किया है। आप देखते हैं आज हम जहाँ भी देखते हैं हमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में, बड़े बड़े पोस्ट पे हमें इंडियंस बाहर की कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर भी कितना विकास हो रहा है। हम लोग किसी चीज़ में पीछे नहीं है। हम अंतरिक्ष की बात करें, हम सेना की बात करें, हम संस्कृति की बात करें, हम धर्म की बात करें, हम विज्ञान की बात करें, हम हर चीज़ में आज दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इन सब में भी विदेश नीति का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। एक देश की विदेश नीति के निर्धारण में अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। यानी दोस्तों, जब किसी देश की विदेश नीति के बनने का समय आता है तो उसके निर्धारण में कई अन्य तत्वों को, अन्य कारकों को देखा जाता है और उन कारकों के हिसाब से ही किसी भी देश की विदेश नीति को बनाया जाता है। तो अब हम उन तत्वों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय हित। हर देश का अलग अलग राष्ट्रीय हित होता है और उसी के हिसाब से उस देश की विदेश नीति को बनाया जाता है। प्रत्येक देश की विदेश नीति को प्रभावित करने में उस राष्ट्र का हित सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। संसार का प्रत्येक देश अपने देश को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है, लेकिन ये हित हमेशा एक से नहीं रहते। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण राष्ट्रों की विदेश नीति में परिवर्तनशीलता या लचीली दिखी जा सकती है। दोस्तों, जो भी कोई भी देश हो इस दुनिया में, संसार में जितने भी देश हैं, उनकी विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है राष्ट्र का हित, कि उन्हें अपने राष्ट्र के हित, अपने लोगों के हित कैसे पूरे करने हैं। उस हिसाब से वो विदेश नीति का निर्माण करते रहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ आप जानते हैं बदलाव आता है और समय के साथ साथ ये हित भी हमेशा एक से नहीं रहते, तो इनमें परिवर्तन होता है। इसी कारण जो विदेश नीति है उसमें भी समय समय पर परिवर्तन होता है, ताकि लोगों के राष्ट्रीय हित
पूरे होते रहें। दूसरा है राष्ट्र की प्रतिष्ठा और आदर्श। जब भी विदेश नीति का निर्माण करते हैं तो उस समय राष्ट्र की प्रतिष्ठा तथा आदर्शों को हमेशा सामने रखना होता है। एक शांतिप्रिय और नैतिक सोच रखने वाला राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग एकाएक नहीं करता। यानी दोस्तों, जब हम विदेश नीति का निर्माण करते हैं तो राष्ट्र की प्रतिष्ठा और राष्ट्र के कुछ आदर्श होते हैं, उसको सामने रखा जाता है। जैसे भारत का एक आदर्श है कि भारत कभी भी युद्ध में पहल नहीं करता है। आप लोग जानते होंगे भारत एक शांतिप्रिय देश है। तो ये जो आदर्श है ये हमारी विदेश नीति में भी देखने को मिलता है। भारत जो है वो ज़्यादातर शांति के रास्ते पे आपको चलता हुआ दिखेगा, न्याय और शांति के रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे। तो जब भी कोई देश जो होता है जो नैतिक और अच्छी शांति सोच रखता है, जैसे कि भारत, तो वे अपनी शक्ति का प्रयोग एकदम से नहीं करते, वो सीधा अटैक नहीं करते हैं। वे अपने संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीक़ों से हल करते हैं और वे उन सभी राष्ट्रों के साथ सहयोग करते हैं जो विश्व में शांति बनाए रखना चाहते हैं। यानी वो अगर कभी भी कोई विवाद होता है, कोई भी संघर्ष आता है, कोई भी मुद्दा उठता है, तो उसका हल वो अहिंसात्मक शांति तरीके से ढूंढते हैं, ना कि हिंसात्मक या युद्ध में जाना चाहते हैं। इसके विपरीत जो राष्ट्र आतंकवादी हैं, युद्ध प्रिय हैं, उनकी विदेश नीति कैसी होती है? उनकी विदेश नीति आप देखेंगे उग्र है। वे बात बात पे युद्ध करने की बात करते हैं, उनके बिहेवियर में आपको दिखेगा, व्यवहार में। और वे युद्ध को अपना साधन बना के दूसरे राष्ट्रों पर हावी होना चाहते हैं। वे अपना आधिपत्य उन पर स्थापित करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक विकास। हर देश में अपनी कुछ ना कुछ परंपराएं होती हैं और उन्हीं के सामाजिक आदर्शों और मूल्य को ध्यान में रखकर विदेश नीति का निर्माण भी किया जाता है। यानी जो हर राष्ट्र की, हर देश की अपनी अपनी संस्कृतियां हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है विदेश नीति को बनाते समय। चौथा पॉइंट है जनता की रुचि। किसी भी देश की सरकार अपनी जनता की रुचि के विरुद्ध विदेश नीति नहीं अपना सकती। यदि वैसा करती है तो उसे अपने घर के अंदर ही विरोध सहना होगा। तो दोस्तों, आपने समझ ही लिया होगा कि जो विदेश नीति होती है वो जनता की रुचि यानी जनता की पसंद के विरुद्ध नहीं हो सकती है। अगर यदि विदेश नीति में कोई ऐसा तत्व होगा, कोई ऐसा पॉइंट होगा जो लोगों को पसंद नहीं है और आप तब भी उसे इंक्लूड कर रहे हो, तो जनता विरोध करेगी, और जो कि सही बात नहीं है। तो जब भी विदेश नीति बनाई जाती है तो उसमें जनता की पसंद, जनता क्या चाहती है, उस चीज़ को भी ध्यान ज़रूर रखा जाता है। खासकर प्रजातांत्रिक देशों में जहाँ पे प्रजा महत्वपूर्ण है, वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलती है। एक उदाहरण है, अमेरिका की सरकार को निक्सन के काल में और राष्ट्रपति रीगन के समय में अपनी कुछ नीतियों को बदलना पड़ा, बल्कि पहले से उठाए गए कदमों को भी पीछे खींचना पड़ा, क्योंकि जनता जो थी वो उन नीतियों के विरुद्ध थी। तो ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने जनता के अगेंस्ट खड़े रहे, नहीं, बल्कि जनता के विरोध करने पर उन्होंने अपनी नीतियों को बदल दिया। पांचवा है भौगोलिक तत्व। और दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा विशाल राष्ट्र है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। और जो भारत की ये समुद्री सीमा है ना, इसका 3 दृष्टिकोण से बड़ा महत्व विशेष है। पहला है, हिंद महासागर पर अधिकार रखने वाली शक्तियाँ भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। यानी जो हिंद महासागर है वो वैसे तो हमारी रक्षा करता है, लेकिन ये उन पे अधिकार जो रखती हैं शक्तियाँ, वहाँ पे जिनके जहाज़ घूमते रहते हैं, वो भारत के लिए खतरा भी बन सकती हैं। तो वहाँ भी चौकसी रखना बहुत ज़रूरी है। भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार है वो हिंद महासागर के द्वारा ही होता है। और तीसरा पॉइंट है कि जो हमारा विशाल समुद्र तट है उसकी रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत एक शक्तिशाली नौशक्ति का विकास करे। आज के समय में तो भारत के पास एक शक्तिशाली हमारी नौसेना है जो 24 घंटे सारा 365 दिन वहाँ पे चौकसी रखती है, हमारी सुरक्षा करती है। और वहीं यदि हम देखेंगे तो भारत की स्थलीय सीमा भी बहुत लंबी है। भारत के 8 पड़ोसी देश हैं। तो देखिए, ये जो हमारी नौसेना है और ये जो हमारी स्थलीय सीमा है कि कितने देश हमारे आसपास लगते हैं, जिस तरह की भी भौगोलिक स्थिति होती है उसको ध्यान में रख के निर्माण किया जाता है विदेश नीति का। कौन हमारा एक अच्छा मित्र देश है, कौन हमारा दुश्मन देश है, किस पे हम भरोसा कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति का निर्माण किया जाता है, ताकि एक देश के हितों की पूर्ति और उसकी सुरक्षा और अखंडता भी बनी रहे, क्योंकि सुरक्षा बहुत पहले है और बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं विदेश नीति के उद्देश्य। विदेश नीति क्यों बनाई जाती है, प्रत्येक राष्ट्र विदेश नीति क्यों अपनाता है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करना। यानी जो विदेश नीति राष्ट्र बनाता है वो इसलिए बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जाए, और उसके लिए जो भी प्रयत्न करने होंगे हम करेंगे। दूसरा है, यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न हो तो उसको मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाए, उसको शांति से निपटाया जाए, ना कि युद्ध या हिंसावादी रास्ते से।
तीसरा पॉइंट है एक ऐसा वातावरण तैयार करना जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो, ताकि विकास का लाभ देश के गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों आपने देखा कि एक ऐसा वातावरण बनाना, विदेश नीति क्या करती है, एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करती है जिससे भारत में सभी वर्गों तक विकास पहुंचे और गरीब से गरीब व्यक्ति को, महिलाओं को, सबको इस विकास का लाभ हो। चौथा पॉइंट है सभी प्रकार की साम्राज्यवाद भावना का विरोध करना। विदेश नीति जो है वो ज़्यादातर स्वतंत्र राज्यों के द्वारा ही, स्वतंत्र देशों के द्वारा ही अपनाई जाती है और वे सब साम्राज्यवाद की भावना का विरोध करते हैं, उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं और भारत भी उनमें से एक है। पांचवा है सैनिक गुटबंदियाँ और सैनिक समझौतों से अपने आप को पृथक रखना। दोस्तों आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वीडियो देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि कैसे उस समय राष्ट्रों के अपने गुट बने थे, समूह बने थे। उन्होंने सैन्य समझौते किए, अपने एक दूसरे की रक्षा करने के समझौते किए। तो इस तरह के जो सैनिक गुटबंदियाँ, जो गुट बनाए जाते हैं, समूह बनाए जाते हैं और समझौते किए जाते हैं, उनसे अपने आप को पृथक रखना, अलग रखना, ताकि कल को फिर से कोई ऐसी नई विश्व युद्ध की समस्या खड़ी ना हो। छठा पॉइंट उपनिवेशवाद का विरोध करना, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।